गाजियाबाद में विजिलेंस टीम ने इंस्पेक्टर को 50,000 रुपए रिश्वत के साथ अरेस्ट कर लिया। इंस्पेक्टर ने जेल भेजने की धमकी देकर पूर्व प्रधान से पैसे मांगे। उसने ये जानकारी विजिलेंस टीम को दे दी। टीम ने इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इंस्पेक्टर ऑफिस में बैठे थे कि तभी पूर्व प्रधान ने उन्हें रिश्वत के 50,000 दिए और वहीं इंस्पेक्टर ने जैसे ही पैसे अपनी जेब में रखे तभी टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पूरा मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। गाजियाबाद से आई ये खबर सिर्फ एक इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर एक करारा सवाल है जो कानून का रक्षक बनकर आम आदमी को डराने लगता है। निवाड़ी थाने के इंस्पेक्टर जयपाल सिंह रावत को विजिलेंस टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने एक पूर्व ग्राम प्रधान को जेल भेजने की धमकी देकर रिश्वत मांगी थी। जिस वर्दी पर जनता भरोसा करती है, उसी वर्दी के भीतर छिपा डर और लालच आज फिर बेनकाब हो गया। ये पूरा मामला निवाड़ी थाना क्षेत्र के अबूपुर गांव का है, जहां रहने वाला राकेश कुमार उर्फ बिट्टू गांव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। 2 जनवरी 2026 को उनके खिलाफ सीएम और पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। राकेश का दावा है कि जिस वक्त की घटना दिखाई गई है उस समय वो एसबीआई बैंक में मौजूद थे और इसका सीसीटीवी सबूत भी उनके पास है। गांव के ही एक व्यक्ति से चुनावी रंजिश के चलते साजिशन उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। मैं राकेश कुमार पूर्व डिप्टी प्रधान जी। हमने 2 जनवरी को 2/26 मुकदमा अपराध संख्या फर्जी मुकदमा लिखा गया थाने निवाड़ी में, जो विजय सिंह सनोप श्री जवाहर सिंह निवासी अबूपुर ने लिखवाया और इंस्पेक्टर साहब ने उसको पूरा सहयोग किया। तहरीर भी अपने ऑफिस में बैठ के एक एक शब्द बोल के लिखवाई, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब का उनके पास आना जाना है, उनके साथ दारू वगैरह बैठ के पीते हैं। और उसके बावजूद मैंने तमाम अधिकारियों से मैं मिला हूँ और अपने आपको निर्दोष साबित करने के लिए मैंने बताया कि जिस समय की घटना दिखाई है 2 तारीख को शाम की 4 बजे घटना दिखा रहे हैं, उस समय मैं एसबीआई बैंक मुरादनगर में मौजूद हूँ। उसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने सब अधिकारियों को दे दी है। उसके बावजूद भी आईओ विनीत कुमार सोंदा चौकी इंचार्ज है, उन्होंने मेरे से कोई मांग किसी प्रकार की नहीं रखी और इंस्पेक्टर साहब बार बार की मेरे पे दबाव बना रहे कि मुझे 50,000 रुपये दो, नहीं तो मैं जेल भेजूँगा, चाहे मुझे एक दिन के लिए 151 में जेल भेजना पड़े, जेल अवश्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूर्व प्रधान का आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी जयपाल सिंह रावत ने उन्हें थाने बुलाया और साफ शब्दों में ये कहा, या तो 50,000 दो, नहीं तो जेल जाओ। एफआईआर हो गई है, कुछ तो लिखना पड़ेगा। ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने गिरफ्तारी का डर दिखाया। राकेश ने एसीपी, डीसीपी और उच्च अधिकारियों तक गुहार लगाई। पत्नी ने लिखित शिकायतें दे दी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई राहत उन्हें नहीं मिली। उल्टा इंस्पेक्टर उनके घर दबिश देने पहुंचे, गालियां दी गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। थक हारकर पूर्व प्रधान ने मेरठ विजिलेंस टीम से कांटेक्ट किया। इसके बाद रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। तय दिन इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में बैठे थे। जैसे ही राकेश ने 50,000 रुपए उनके हाथ में थमाए और इंस्पेक्टर ने पैसे जेब में रखे, उसी पल विजिलेंस टीम ने दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया था कि योगी जी को और मोदी जी को गालियां दी और मैंने फिर कल मैं विजिलेंस टीम के पास वहाँ मेरठ मिला हूँ। कल मैंने अपना शिकायत पत्र, मगर जी मैं रिश्वत देने नहीं चाहता और वो मेरे पे इनलीगल दबाव बना रहे, तो मैंने कल जाके प्रार्थना पत्र दिया है और आज रंगे हाथों 50,000 रुपये मेरे हाथ से लेके अपने। कहाँ बुलाया था इन्होंने आपको? अपने ऑफिस में ही पैसे लिए। वर्दी, पद और पावर तीनों उस वक्त बेबस नजर आई। गिरफ्तार इंस्पेक्टर जयपाल सिंह रावत 2013 बैच के दरोगा हैं, जिन्हें 1 साल पहले ही प्रमोशन मिला था। इससे पहले वो हापुड़ में सर्विलांस में तैनात रह चुके हैं, यानी भ्रष्टाचार से लड़ने वाली व्यवस्था में रह चुका अफसर खुद भ्रष्टाचार के जाल में फंस गया। सवाल यही है कि अगर निगरानी में रहने वाला अफसर ही रिश्वत मांगे तो आम आदमी कहाँ जाए। ये मामला सिर्फ एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि पुलिसिंग सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करता है जहां कई बार निर्दोष को डराकर सौदेबाजी की जाती है। ये घटना बताती है कि कानून की ताकत अगर गलत हाथों में चली जाए तो वो सुरक्षा नहीं, उत्पीड़न का हथियार बन सकती है। लेकिन ये भी सच है कि विजिलेंस की कार्रवाई ने ये भरोसा जरूर दिलाया है कि अगर कोई आवाज उठाए तो सिस्टम पूरी तरह अंधा भी नहीं है। आज जरूरत है कि ऐसी कार्रवाई अपवाद नहीं बल्कि नियम बने। हर वर्दीधारी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि उसकी ताकत जनता की सेवा के लिए है, उन्हें डराने के लिए नहीं।
और जनता को ये समझने की जरूरत है कि रिश्वत देना मजबूरी नहीं बल्कि शिकायत करना उनका अधिकार है, क्योंकि जब डर टूटता है तभी सिस्टम सुधरता है। गाजियाबाद की गिरफ्तारी उसी टूटते डर की कहानी है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।